नुकसान तो बाबूजी तनोई के जम पानी भर गया था। यहाँ पानी पानी था। अच्छा, तो राशन पानी अनाज कैसे क्या कर रही थी? ना ना जी करीगा जाए ना जो अनाज कौन सा ज्यादा है ये इतना ना जो मोटे। अच्छा, ये अनाज है। हम बच्चे और कोई ना नहीं। अच्छा, ये मैया की कुटिया देखिए, पूरी बाली जो है एकदम खाली है। इसको अगर मसल के और ऐसे अगर फेंक देंगे तो एक भी दाना नहीं निकलेगा। इस बार किसानों के ऊपर बहुत बड़ी आफत है। तो बाढ़ पानी बहुत उतर गया ना महाराज जी? हाँ, ये बिस्किट ले आए थे, सूखा नाश्ता ले आए, जिससे जो है वो ये तेल है दंतकांति है, ये मूंगफली के दाने हैं महाराज जी, ये फेन है, चना है, अरे कुछ नहीं जी, ये चिरवा है, सर्फ है, साबुन है ना, ये पोहा है हमारा जी। इस समय पानी आने से खुजली और शरीर में जो है कटे छीले के नाते दर्द और तकलीफ होती है, उसके लिए ये जो है बुखार उखार के लिए है। बुखार में एक एक ढक्कन सुबह शाम पी लेंगे तो ये पेट में अगर जलन अलन हो, कोई दिक्कत हो तो उसके लिए। ये शरीर में जब बहुत दर्द होने लगे, बुखार आने लगे तो उसके लिए है, उसको अगर लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, है ना। खेती पे ही खेती पे निर्भर है हमारे यहाँ किसान, और कोई रोजगार नहीं, खेती पे ही निर्भर है। खेती जमुना मैया ने सब नष्ट कर दी बुरी तरह, साहब बुरी तरह। 2-4 दिन तो बाजे किसानों के चूल्हे ना लगे, चूल्हे नहीं छिलगे साहब, हमें पूछो क्योंकि हम किसान है। अभी भी ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है जैसे लग रहा है कि यहाँ की पूरी आबादी पलायन हो गई है। मरा तो नहीं जाता है, आदमी के संग नहीं मरता है तो फसल के संग क्या मरेगा। संत महाराज जी लोगों के पास चल रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या स्थिति है। बारिश के बाद, बाढ़ के बाद के हालात क्या हैं वो समझ सकते हैं। यहाँ पूरा दलदल था, पूरी तरह से यहाँ पैर रखा नहीं जा सकता था क्योंकि हर तरफ जल ही जल था। यहाँ जो गौ माताएं हैं वो सब ऊपर ले आई गई हैं, किसी तरह से उनको रखा गया है जिससे यहाँ पर वो बैठ ले, हरा चारा पानी मिल पाए, क्योंकि नीचे की तरफ हर तरफ तो दलदल था। जय हो महाराज जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत ही राशन आसन था महाराज जी। बाढ़ की राशन है जी। अरे बाढ़ के राहत क्या महाराज जी, क्या इतना मारी गैया बैठी बाढ़ के मारे। ये कुछ दवाएं ले आए थे गोपालक के लिए। ये तो ये जलन अलन खुजली उजली अगर है उसके लिए, ये पेट में अगर कोई दिक्कत है तो इसके लिए दवा ले। ये जो है बुखार और उसके लिए है, बदन दर्द के लिए लिख रहा होगा सब। हाँ, इस पे लिखा है महाराज जी। ये भी जो है बुखार और उसके लिए है, जो बड़े लोगों के लिए। हाँ, मुझे चिंता लगी हुई थी महाराज जी की गोपालक जो हैं, जो जाते हैं बेचारे, वो कैसे, ये 2 पुड़िया है, उसको कर लेंगे। बाढ़ से लगे हुए हैं, यहाँ पीछे बाढ़ आ गया जी, बस 10 घंटे इधर गए, 15 घंटे उधर गए, जी को करते रहते हैं। जी जी जी। और अपना भोजन तो यही बनाते हैं अपना लकड़ी। जी जी। हाँ हाँ, सबसे अच्छी बात महाराज जी, किसी भी कोशिश करके गौ माताओं को बचा लिया। अगर इतना बड़ा परिसर ना होता, जगह जंगल ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाता गौ माताओं के लिए। तमाम तरह की उधर गौशालाओं से होके आ रहे महाराज जी, कई बीमारियां हैं, चारा तक नहीं है, भूसा तक नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। हमारी गैया तो भगवान ने अभी कुशल कर रखी है जी, देख रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी अच्छी बात है कि छाया भी है, हरियाली भी है जी, और ठीक भी है। बड़ा नुकसान हुआ है कि किसान ही जानता है इस बात को, मतलब किसान का किसानी क्या जानता है। बोल रहा है वैसे, बोल रहा है मरा तो नहीं जाता है, आदमी के संग नहीं मरता है तो फसल के संग क्या मरेगा, पर बहुत से मर भी जाती है। जहाँ तक जमुना चली है, जितनी खादर की जमीन गांव पड़े उनमें तो चौपट मचा दिया। जो लंबी एक हाथ की बाल लीली कच्छ पक रही। अरे अगर 8 दिन ना आवे जी तो कम से कम बाजरे सब छुट जाती है। बांगर में करे बाजरो है गए बरू, वो पशुओं के लिए हो गया। हमारे यहाँ किसान सब ठाकुर जी के भरोसे है साहब, और पढ़े लिखे तो कतई ना। हमारे यहाँ एक सरकारी जॉब नहीं है, किसी बच्चा की ना बुजुर्ग की, कोई भी किसान बिल्कुल बर्बाद है जमाने है, बर्बाद है, कह ना सकते। अब कैसे भाई जाएंगे काते की फसल, बताओ कैसे बहेंगे, कोई साधन नहीं आगे, कोई नौकरी चाकरी है नहीं, कोई बच्चा की नौकरी नहीं कतई साहब, कोई फैक्ट्री में नहीं, कोई वैसे बच्चा जॉब नहीं कतई। हमारे सरकारी नौकरी कोई बता ना सकती जांगर पर। कुल मिला के खेती पे ही निर्भर है हमारे यहाँ किसान, और कोई रोजगार नहीं, खेती पे ही निर्भर है। खेती जमुना मैया ने सब
नष्ट कर दी बुरी तरह साहब, बुरी तरह। 2-4 दिन तो बाजे किसानों के चूल्हे ना सिलगे, चूल्हे नहीं सिलगे साहब। हमें पूछो चौक हम किसान है, चौक धान का उन कर्ज ले लेके धान लगाए, वो नष्ट बाजरा वो नष्ट तिल लगाए। अब मुझे पूछो तो मेरे 10 बीघे तिल है, जिस एक मूड पे तिल ठाड़े घंटी आ रही, सब नष्ट के बाद फसल कैसे बोई जाएगी बताओ। बाढ़ के समय तो ऐसा हुआ कि किसान रात भर सो नहीं पाए होंगे। नहीं साहब कतई नहीं, हम कह रहे हैं खुद हम जगह, हम पे 4 बच्चा में नहीं कसम खा रहे हैं, रात भर जगह कागन पानी पड़ जाए, पशु खोलने पड़ेंगे हमें पानी में, चौक नीचे नो छोड़ो नौरो पर हर चीज पर किसान हम ही ना है, हमारी पूरी बस्ती जैसी हिसाब से चौक तुम देखिए जमुना चारों तरफ जमुना है, थोड़े से गांव बस रहो, वो जमुना मैया ने खत्म कर दियो। इस समय पानी आने से खुजली और शरीर में जो है कटे छीले के नाते दर्द और तकलीफ होती है, उसके लिए ये जो है बुखार उखार के लिए है। बुखार में एक ढक्कन सुबह शाम पी लेंगे तो ये पेट में अगर जलन हो, कोई दिक्कत हो तो उसके लिए। ये शरीर में जब बहुत दर्द होने लगे, बुखार आने लगे तो उसके लिए है, उसको अगर लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, है ना। जगह जगह पर देखेंगे, इससे पता चल जाता है कि गौ माताएं यहाँ आकर बैठती हैं, यहाँ विश्राम करती हैं। जगह जगह पर गोबर है, इन्हीं गोबर को गौ माताओं के कन्हैया ने अपने हाथों से उठाया और अपने हाथों से उठाने के बाद यशोदा मैया उपले पाती थी। यानी हम सब इतने प्रकृति के साथ साथ, यहाँ के वातावरण के साथ साथ हम सब स्मरण करें गौ माता का। यमुना जी के एकदम सटे किनारे गांव के पास अभी भी वीरानी दिखाई दे रही है, अभी भी ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है जैसे लग रहा है कि यहाँ की पूरी आबादी पलायन हो गई है। बहुत सारे आश्रम के लिए जो स्थान बन रहे थे, बहुत सारी जो कुटिया बन रही थी, वो सब पूरी तरह से तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही हैं, वो सब गिरी हुई दिखाई दे रही हैं। ईंट देखिए, ईंट की वो जो दीवार है, वो वहाँ से दीवार भी गिर गए। कहीं पर गौशाला में पानी है तो कहीं पर अगर आप देखेंगे तो ये दीवारें गिरी हुई दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ अभी सन्नाटा पसरा हुआ है और इस सन्नाटे को बस भरेंगे सारे के सारे भक्तगण, लेकिन थोड़ी स्थिति समान होगी। अभी गांव के संपर्क मार्ग जो है वो सही नहीं हुए, वो ठीक नहीं हुए हैं और संत महाराज जी इन्हीं मार्गों से चलकर वृंदावन पहुंचते हैं। किसानों की फसल कितनी बर्बाद हुई है, कैसे किसान जो है अनाज जो है पूरा बर्बाद हो गया। ये धान की फसल है किसानों की और ये पूरी बाली जो है वो बर्बाद हो गई। अगर बालियों को देखेंगे, इन बालियों में एक भी दाना नहीं है, यानी किसान के ऊपर एकदम समझिए कि वज्र जो है वो टूट पड़ा है। पूरी बाली जो है एकदम खाली है। इसको अगर मसल के और ऐसे अगर फेंक देंगे तो एक भी दाना नहीं निकलेगा। इस बार किसानों के ऊपर बहुत बड़ी आफत है। इसी से किसान अपने बेटियों की शादी, बच्चों की पढ़ाई सारी व्यवस्था करते हैं और खासकर पूरी धान की फसल दूर तक अगर देखेंगे एक भी बाली नहीं है। इसमें खासकर दर्द इसलिए है किसानों को कि खाद, पानी, बीज सब कुछ लगाया और जब फसल कटने के 8-10 दिन केवल शेष बचे थे, तब जो है फसल पूरी तरह से बाढ़ के कारण बर्बाद हो गई। अब पूरी फसल कटने की कगार पर थी, अब 10-5 दिन में काटते बाढ़ आ गई, पूरी फसल नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचा है। जो आने वाली फसल है, जो गेहूं की बुवाई हो, उसके लिए भी पानी मुश्किल निकलेगा, वो मुश्किल है, वो हो जाए तो बहुत जानी। मतलब एक फसल बर्बाद हुई है, हाँ। धान की, आने वाली गेहूं की भी फसल मुश्किल ऐसा, उसमें पानी भर रहा है इतना लमसम में, मुश्किल। उसको तैयारी नहीं कर पाएंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ बुआई कर नहीं, कुछ नहीं होगी। राधे राधे मैया, कैसी हो? तो बेकार है, जाते चलते डंडा आई बातें चलते महाराज, और कुछ पैर नहीं। टूट गया है? हाँ, टूट गया पैर। अच्छा, नुकसान तो बाबूजी तनवाई की जम पानी भरी गया था, यहाँ पानी था। अच्छा, तो राशन पानी अनाज कैसे क्या कर रही थी? ना जी चलिया जाए ना जो अनाज कौन सा ज्यादा है, ये इतना ना जो मौके। अच्छा, ये अनाज है? हाँ, बस और कोई ना नहीं। अच्छा, ये मैया की कुटिया देखिए, खुले में आप देखिए कि बर्तन हैं और सामान सब बिखरे पड़े हैं। बाढ़ की स्थिति क्या होती है, बाढ़ में कैसे हालात बेकाबू हो जाते हैं, वो एकदम देखने को आ रहा है। मतलब यहाँ पर आकर आंसू आ जाते हैं मन में। आप ये देखिए, सब जो मकान की स्थिति है, सारा सीलन चारों तरफ दिखाई देगा क्योंकि पानी था, और चारों तरफ और देखेंगे तो स्थिति बहुत विकराल है।
तो दीवारें जो है वो टूटी हुई हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये बिस्किट है बच्चन के लिए, अच्छा। छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। ये जो है फैन है, ये चना है मैया, थोड़ा आप जो है बच्चे खाएंगे। पोहा है, ये जो है दंतकांति है ना। हाँ हाँ, ये तेल है, साबुन है, और ये जो है मूंगफली का दाना है। ये बच्चों को भून भून के खिलाई। देंगे। हाँ, कपड़े वपड़े धुलने के लिए ये सरफ अरफ ये है मैया। बस कोई ज़रूरत हो मैया, किसी भी समय हम नंबर दे जाएंगे, आप जो हमको फ़ोन करना, हम आपके बच्चे के सामान हैं तो आएंगे, है ना। अब कभी किसी तरह से परेशान मत होना मैया। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे बच्चे हैं और हमारी लाली है। लाली है, पति नहीं है? पति न लाली कोई न मेरा है। अच्छा, बाप बिना बाप के हैं बच्चे सारे करने वाले नहीं, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे हैं। कान में अभी भी सीलन है, कैसे रह पा रही हो? ऐसे ही रह रहे हमारा कीड़ा मकोड़ा भी सवेरे कीड़ा तो बड़ो लेकर आओ, सांप निकला है। हाँ बाजी ना निकल आओ घर में जी, अब फूटे पटके डरे जाओ उनकी चौथा गुज वहाँ पत्ते। घुस पड़ते हैं, हाँ तो बड़े बच बचा के रहना पड़ रहा है। हाँ, क्या करेंगे जी, ऐसे। यमुना महारानी ने इस बार तो बहुत ज्यादा खेत से लेके खलियान सब बराबर कर दिया। बेरान कर दे जमुना मैया ने बेरान कच्चू मंती पूछो। इस टीन में भी पूरी जगह 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 पर छेद है, जब मन करे तो बारिश हो, जैसे हालत हो, मतलब यहाँ बैठ पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ जो दीवार भी है, स्नान जहाँ पर करती हैं मैया और परिवार के लोग, वहाँ की स्थिति देखिए, सब खुले में है, सब जो है सामने है। यहाँ बैठ पाना और उनके लिए कैसी स्थिति होती होगी, ये बहुत समझ पाते हैं कि मैया किसी तरह से धोती और किसी तरह से कपड़े वपड़े लगा कर जो है यहाँ पर मैया स्नान आदि करती हैं। ठाकुर जी ऐसे भक्तों के लिए जरूर मदद करें, कन्हैया मेरे ऐसे भक्तों की रक्षा जरूर करें। ये जो है ना मैया, शरीर में जब खुजली उजली हो कुछ हो तो उसके लिए, हाँ इसे ध्यान से रखिएगा। ये जो टेबलेट है, पेट में दर्द हो, जलन हो तो एक टेबलेट ले ले, और बुखार हो, खांसी हो तो इसके लिए मैया आधा ढक्कन सुबह, आधा ढक्कन शाम को इसे पिए। हाँ 2 दिन में ही मैया फायदा करेगा इसमें, है ना। और ये भी टेबलेट है, जब ये टेबलेट बहुत जरूरी हो बुखार का, जब तेज बुखार आए, बदन में एकदम दर्द हो ना मैया, तब इसको देना ध्यान से, है ना। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम दंडोत। जय हो। प्रवचन चल रहा है, जय हो। तो बाढ़ पानी बहुत उतर गया ना महाराज जी। हाँ, ये बिस्किट ले आए थे, सूखा नाश्ता ले आए, जिससे जो है वो ये तेल है, दंतकांति है, ये मूंगफली के दाने हैं महाराज, ये फैन है, चना है, अरे कुछ नहीं जी, ये चिरवा है, सर्फ है, साबुन है ना, ये पोहा है महाराज। शरीर में थोड़ा बहुत जलन हो, कोई पत्ती या पानी आनी का छू जाए तो ये तो इसके लिए है, जलन अलन के लिए, खुजली उजली के लिए, ये पानी हो गया। ये पेट में हल्का फुल्का दर्द हो, जलन हो, उसके लिए। ये बुखार आए या शरीर में बदन में दर्द है ना, तो उसके लाने हैं। और ये जो है बुखार और जो है खांसी हो, थोड़ा सा गले में आजकल जकड़न है ना, हाँ तो उसके लिए है सिर्फ जी। हाँ, ये ब्रजजन है और इनका दर्शन कर लेना ठाकुर जी के दर्शन के बराबर है। ये जब यहाँ रहते हैं तो अगर इनके घर पहुँचे तो दूध, दही, मक्खन जो भी व्यवस्था हो जाती है, मधुकरी का जो भी संत महाराज जी जाते हैं तो इनके यहाँ से लौट कर नहीं आते। तो महाराज जी ये है, जब शरीर में खुजली उजली हो, क्योंकि बारिश का समय है ना, तो इस समय हाँ उंगलियों में इसमें लगा लेंगे हल्का हल्का सा, तो वो होगा। ये बुखार के लिए, खांसी के लिए सिरप है, कि खांसी आसी आए तो उसके लिए सिरप है। ये बहुत बुखार आए और शरीर में बदन में दर्द हो तो ये जो है एक टैबलेट ले लेंगे तो इससे आराम मिलेगा महाराज जी। और ये जो है पेट में थोड़ा बहुत जलन हो, खाने पीने में जो है थोड़ा पेट में कभी कभी जलन आने लगती है,
तो वो इसके लाने हैं महाराज जी। ये ले लेंगे। अभी हम सभी ब्रजवासियों को थोड़ा थोड़ा दवा जो है एक पैकेट हाँ दे देंगे। आप भी ले लो जी, आप भी। और अभी सबका पैकेट बना देते हैं महाराज। हाँ महाराज जी का पैकेट बना देते हैं। ऐसे बदबू भी मार रही है, बहुत सड़न पैदा हो जी, गई। सड़न जल का बहुत यहाँ सड़न। देखो, यहाँ भी बहुत सड़न पैदा हो गई। तो ये बैठ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और क्या, बदबू आती है बहुत। दुर्गंध के कारण। हाँ। जी तमाम अनाज सड़ गए, खेती सड़ गई पकी हुई। जी उनकी कुछ कीड़ा मकोड़े मछली वछली है। जी। और महाराज जी मैं देख रहा हूँ कि संत महाराज जी भी अभी मतलब पूरी संख्या में नहीं निकल रहे हैं। नहीं तो यहाँ से परिक्रमा मार्ग से निकलते थे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, तो संत महाराज जी लोगों की एकदम लाइन लगी रहती थी। उसी बाढ़ की वजह से रास्ता रुकी हुई है, अभी रास्ता बनी नहीं है, पानी नहीं निकला है रास्तों में। ये कार्तिक की फसल पूरी मर गई है मान चारे के लिए भी पशु भी परेशान है। हाँ। अरे आप एकदम बियाबान में बैठे हैं, चारों तरफ लता पता सब है महाराज जी। राधा रानी की जैसी कृपा, राधा रानी ने जैसा आदेश दिया जी बैठे हैं। अरे राम जी, यहाँ तो सब कुछ भी नहीं है, ना तिरपाल है ना जो है महाराज जी यहाँ देख रहे हैं, ना एक बांस भी नहीं है कि किसी तरह छाया कर ले। जिस दिन राधा रानी की कृपा होगी जी उस दिन छाया भी हो जाएगी। जी। राधा रानी की जैसी इच्छा हम्म। वैसा ही होना है, जी ये संपूर्ण सत्य है। जी, राधा रानी की जैसी इच्छा वैसे ही जी। जाही बित राखे राम ताही बित रही है। बारिश में गर्मी में कैसे रह पाते हैं, धूप कड़ी होती है तो महाराज जी कैसे रहना होता है? जिस समय हम अपनी रामचरितमानस का पाठ करते हैं उस समय हमें धूप नहीं लगती, हमको जी। गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। वर्षा का तो होता है लेकिन गर्मी सर्दी का एहसास कोई नहीं होता। इस समय आप देख रहे हैं गर्मी कितनी है, पसीना आ रहा है, लेकिन हम अपने पाठ में मग्न हैं। महाराज जी कुछ सेवा लेकर आए थे और एक हाथ चले हैं महाराज जी। थोड़ा ये बिस्कुट है, ये सब ठाकुर जी राधा रानी की कृपा है महाराज जी। ये पोहा है, ये मूंगफली के दाने महाराज जी। हाँ ये तेल है और ये चिरवे हैं प्रसाद और उसके लिए महाराज जी। और कोई बुखार सर दर्द और या कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है दवा ववा की? महाराज जी कोई दिक्कत नहीं है। जय हो। वही बैठे रहो। भैया नमस्ते। राधे राधे राधे। राधे राधे। इसमें चना है, लाई है और ब्रश है, टूथपेस्ट है और रस है। ये वैसे राधे। चना आप लोग के लिए ठीक रहेगा क्योंकि अभी 2-3 दिन आप लोग को रहना है ना, तो चना है, लाई है, रस है, वो आप लोग के लिए काम करेगा। राधे राधे। तुम्हारा भी मकान अकान रह गया सारा? अभी भी जल में है? अच्छा, सामान अमान सब खराब हो गया होगा? वहाँ जो है कुछ रह नहीं गया, बचा नहीं कोई? घर घुस गया है? अच्छा, पूरा पूरा घर मकान सब ढह गया? कच्चा था पक्का? पक्का मकान बैठ गया जी। इस बार तो बाबा बाढ़ ने तो बहुत ज्यादा नुकसान किया। ये जो बच्चे खड़ा लाइन जो लगाएगा वो लाइन में नहीं
नहीं ये बिस्किट ही बिल लेके आ रहे हैं। एक बार तुम आश्रित हो जाओ, फिर वो आश्रित जीवन में कभी छूटता नहीं है। तो जिसके आश्रित होकर फिर जिसका आश्रय कभी छूटता नहीं है, वही परमात्मा है।